आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न रासायनिक समीकरण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, रासायनिक समीकरण, हाँ, केमिकल इक्वेशन, ये होता क्या है इसको समझते हैं। कोई भी अगर रासायनिक समीकरण है, मतलब कोई भी, सॉरी, रासायनिक अगर अभिक्रिया है कोई, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जानकारी देता है। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो यहाँ CO2 बन रहा है, तो ये क्या जानकारी दे रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। यहाँ प्लस का मतलब है ये दोनों मिल रहे हैं, और फिर ये एरो का मतलब ये हमारा इधर वाला प्रोडक्ट, ये उत्पाद बन रहा है और ये अभिकारक है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के अनुसार लिख रहे हैं। अब कार्बन ला के दिखाएंगे नहीं, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण लिखते हैं जिससे समझ में आसानी होती है। ठीक है, समझने में क्या होती है? आसानी होती है। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की संक्षेप में जानकारी देते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये कि रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक एवं उत्पाद के अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान की पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे हमने कहा था कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे, तो इसे पता चला 1 मोल कार्बन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। और कार्बन और मोल हमें अगर पता है तो हमें पता है मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, या परमाणु है तो परमाणु का भार। तो यहाँ अणु भार तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल नहीं पता हो गया तो भार ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक है, समझिए। तो ये एक विशेषता हो जाती है रासायनिक समीकरण लिखने से कि हमें आराम से भार पता चल जाता है उसका। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक, यानी कि कह सकते हैं अभिकारक जो है, कार्बन ऑक्सीजन जो था और CO2 जो था वो उत्पाद था, ठीक है, उनके अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान का पता लग जाता है। अणुओं की संख्या का सूत्र क्या होता है? N बराबर Na गुणे N। तो मोल की गुणा कर देते हैं अवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, तो हमें अणुओं की संख्या पता चल जाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक एवं उत्पाद के अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तीसरा जो विशेषता है वो ये है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन लिखा तो यहाँ CO2 बना, तो हम ये यहाँ पर S लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? G लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? G लिखते हैं। तो यानी कि ये सॉलिड है कार्बन, और ये गैस है, और फिर ये गैस बन रहा है। ठीक है, तो हमें अवस्था का भी पता चलता है रासायनिक समीकरण से। ठीक है, तो तीसरी विशेषता हमारी ये हो गई। ठीक, रासायनिक समीकरण से पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, चौथा जो है हमारी ये, तो अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, प्रेरक हुआ, इन सब की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, समझिए। पांचवा, जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पर हमने कितना ताप लिया, 32 डिग्री सेल्सियस, जितना भी ताप या दाब हो, ठीक है, वो लिख दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, हालांकि 32 डिग्री सही नहीं है, मैं जैसे लिख रहा हूँ, ठीक, लेकिन पता चल जाता है कितने ताप और कितने ताप पर अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में क्या हीट निकल रही है कि हीट, मतलब ऊष्मा निकल रही है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ये भी पता चलता है। ठीक है, कि मतलब अभिक्रिया कैसी है, किस टाइप की है। पॉइंट हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी होने की जानकारी। ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, सोख रहा है। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, ऊष्मा निकाल रहा है। ठीक है, निकाल रहा है ऊष्मा। और छठा हमारा क्या? रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है या नहीं, ये भी पता चलता है। ठीक है, इसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी भी मिलती है, उत्क्रमणीय है कि नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हो गई। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।